वाराणसी पटना में जो शिपयार्ड्स होंगे, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो खराब चीज़ें होंगी बनेंगी मरम्मती के हिसाब से, तो ये भी एक बड़ा स्कोप है। स्वागत योग्य है कि पटना में अगर शिफ्ट रिपेयरिंग सेंटर आता है जो अनकन्वेंशनल है, हमारे यहाँ कभी इस तरह का नहीं रहा है। लेकिन बात हो रही है, अभी हम कई एसोसिएशन से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बिहार के संदर्भ में स्पेशलाइज्ड अगर हम देखें तो कुछ खास नहीं हुआ। अगर 58,900 करोड़ दिया गया है तो वो ऑलरेडी प्रोजेक्ट जो इनके लिए दिया गया तो ऑलरेडी पाइपलाइन में है। ये बजट दूरगामी बजट है, 2047 का बजट 2047 को देखते हुए रखा कदम है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश हो चुका है देश की संसद में। हम आराम से विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे कितना लाभ होगा, बिहार को कितना लाभ होगा, देश स्तर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है उससे बिहार को कितना लाभ होगा, हमें कितना लाभ होगा। हमारे साथ सीआईआई के बिहार के स्टेट प्रेसिडेंट हैं गौरव शाह जी, बहुत स्वागत है पहले तो आपका। अभी आपने देखा पूरा बजट भाषण, आपने भी सुना है, कितना लाभ, क्या कुछ नया हुआ? देखिए, इस बजट को अगर देखेंगे तो इसको होलिस्टिक व्यू से देखना पड़ेगा। ये 2047 आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक सकारात्मक बजट है, उसकी तरफ बढ़ता हुआ एक बजट है जहाँ पे कि स्किलिंग पे बात की गई है, एआई पे बात की गई है, डेटा सेंटर्स पे बात की, उनको प्रोत्साहन देने की बात की गई है। जो कंप्लायंस बर्डन्स हैं, जो जहाँ प्रोसिक्यूशंस थे उनको हटाने की बात की गई है। फॉरेन इन्वेस्टर्स कैसे आएंगे, उनको क्या रिलीफ दी जाएगी, उस पर बात की गई है। ये आगे 2047 की तरफ बढ़ता हुआ भारत का बजट है। नहीं, हम अगर बिहार के संदर्भ में देखें, जैसे उन्होंने कहा कि वाराणसी पटना में जो शिपयार्ड्स होंगे, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो खराब चीज़ें होंगी बनेंगी मरम्मती के हिसाब से, तो ये भी एक बड़ा स्कोप है। देखिए, डेफिनेटली एक बड़ा स्कोप है। शिप रिपेयरिंग सेंटर की बात की गई है, 2 शिप रिपेयरिंग सेंटर की बात की गई है, एक वाराणसी में, एक पटना में। तो स्वागत योग्य है कि पटना में अगर शिप रिपेयरिंग सेंटर आता है जो अनकन्वेंशनल हमारे यहाँ कभी इस तरह का नहीं रहा है, तो एक नया चैप्टर चालू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो एमएसएमई को प्रोत्साहन देने की बात की गई, उसके लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया, ताकि इसे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उसमें बढ़ावा बिल्कुल। तो हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे बिहार में तो बहुतायत में एमएसएमई हैं जो कि हमारी जो है बैकबोन है, और ये फंड उनको मिलने से जो है एक इक्विटी के रूप में या अदरवाइज मिलने के रूप में तो फंडिंग लिक्विडिटी बढ़ेगी, और जो है इससे जो है उनको बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। लेकिन एक बात हो रही है, अभी हम कई एसोसिएशन से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बिहार के संदर्भ में स्पेशलाइज्ड अगर हम देखें तो कुछ खास नहीं हुआ। देखिए, अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें, इसीलिए एक परसेप्शन आ रहा है कि पिछले बजट में फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने हमें 58,900 करोड़ रुपया दिया था, 58,900 करोड़ दिया था, जिससे जो है रीजनल डिस्पैरिटी थोड़ा सुधरे, इसके लिए दिया था। तो हम उम्मीद लोगों की थी कि इस बार भी जो है कुछ इस तरह का एक बूस्टर डोज बिहार को मिलेगा। लेकिन अगर आप देखें तो जो इस पैकेज, जो बजट का पैकेज आया है, इसमें हर क्षेत्र के लिए, हर स्टेट के लिए कुछ ना कुछ है। अब अगर हम बात करते हैं, उन्होंने बात की कि जो है लेगेसी इंडस्ट्री पे फोकस देने की, यानी कि परंपरागत उद्योग पे बात की उन्होंने। तो हमारे यहाँ परंपरागत उद्योग में खाद्य प्रसंस्करण है, खादी है, हथकरघा है, हस्तशिल्प है। तो इन क्षेत्रों में जो है बढ़ावा देने की बात हो रही है या उनको रिवाइव करने की बात हो रही है, जिससे हमें लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो है टेक्सटाइल पार्क्स की बात हो रही है, हमें उम्मीद है कि टेक्सटाइल पार्क बिहार को भी मिलेगा, मेगा टेक्सटाइल पार्क बिहार को भी मिलेगा, जो कि बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेशन जो है, जो आबादी घनी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आवश्यक है, और ये होने से जो है हमें लाभ मिलना नहीं, चाहिए। अभी आपने कहा कि पिछले साल जो 58,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, ठीक है, वैसे ही बूस्टर डोज की उम्मीद बिहार कर रहा था। आप इस बात को मानते हैं, एज अ सीआईआई के बिहार स्टेट के प्रेसिडेंट आप हैं, कि जो पैसा केंद्र से आया है उतना पहले खर्च तो हो, तब तो हो जाएगा, क्या ये मान रहे हैं आप? बिल्कुल, ये अगर 58,900 करोड़ दिया गया है तो वो ऑलरेडी प्रोजेक्ट जो इनके लिए दिया गया तो ऑलरेडी पाइपलाइन में है। आप अगर देखेंगे चारों तरफ, आप अगर आज बिहार की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो दिख रहा है, तो बिहार प्राइमरी फोकस में है। पूर्वोदय स्टेट्स जो बोलते हैं वो फोकस में है, और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्रेसिवनेस है टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसको हम लोग नकार नहीं सकते, वो हम लोग जमीनी स्तर पर देख रहे हैं। टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। टैक्स लैब्स में जो है अगर आप देखें तो रैशनलाइजेशन किया इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ कंप्लायंस में, जो फॉर्म्स हैं उनमें सुधार हो, जो इनकम टैक्स का न्यू रूल्स आ रहे हैं जो 1 अप्रैल से लागू, उसमें भी जो है काफ़ी ईज ऑफ टैक्सेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया, जो कि आवश्यक था, क्योंकि हम लोग जिस गति से बढ़ रहे हैं तो कंप्लायंस ईज होना बहुत आवश्यक तो है। कितना लाभ होगा इस बजट से, क्या मान रहे हैं, कितना लाभ होगा? ये बजट दूरगामी बजट है, 2047 का बजट 2047 को देखते हुए रखा कदम है।
अगर आप देखेंगे पिछले नौवां बजट था मैडम का, तो हर बजट एक बिल्डिंग एक दूसरे पे बिल्ड कर रहा है कि अगर हमने पिछले बजट में ये कहा था तो उसको अब बिल्ड करने की आवश्यकता है, ताकि हम 2047 तक जो है एक विकसित भारत की तरफ हम बढ़ सकें। तो 2047 तक हमारा देश विकसित भारत बने, इसकी कल्पना की गई है, इस बजट में बताया गया है। हमारे साथ सीआईए के बिहार प्रेसिडेंट थे गौरव शाह, उन्होंने विस्तार से बताया है कितना फायदा होगा, कितना लाभ होगा, किन किन मुद्दों पर अहम नजर डालने की बात है वो भी उन्होंने हमसे साझा की है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।